गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। भारत में हर साल 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है जिसे हर भारतीय पूरी उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाता है। इसी दिन 1950 को हमारे भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रीय पिता लाल किला पर तिरंगा फहराते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय गाना गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। देश के राष्ट्रीय पिता द्वारा वीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र और भी आगे है, लेकिन मैं इतनी ही पढ़ रहा हूँ। आप सब पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर की बातों को यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो संविधान को हमारे देश के सरकार जितने लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो लोग अच्छे तरह से पालन कर रहे हैं। और कई बार हमारे देश के, हमारे गाँव के, हमारे समाज के भाइयों बहनों सब हमारे देश के जो सरकार हैं, मंत्री हैं, उन सब के कहना नहीं मानते हैं। और जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उनके कहना भी नहीं मानते हैं। इसके कारण हमारे देश, भारत देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। और कई साल हो जा रहा है, लेकिन हमारा देश कहीं ना कहीं नीचे दबते ही जा रहा है। जितने आज अमेरिका को देखिए और जापान को देखिए, वो देश सब कितना ऊपर चला जा रहा है, लेकिन हमारे देश पर अंधविश्वास और कई प्रकार की अपने अपने मनक मर्जी जीवन शैली जीते हैं। देश के नागरिकों, जवानों सब उत्साह नहीं है कि हमारे देश को रक्षा करने के लिए। एक देश से दूसरे देश पर लड़ाई के बातें हो रहा है और धर्म परिवर्तन की बातें हो रहा है, और एक दूसरे धर्मों के लोगों को जो कि सताया भी जाता है, लेकिन प्रेम से रहने की, एकता से रहने की कोई बात नहीं करते हैं। जब यीशु मसीह ने बाइबल पर वो वचनों को हम लोग को दिखाया और सिखाया, इंसानियत की बातें किया, उसने कहा जो कोई तेरे दाहिने एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर बाएं भी फेर दे। मतलब हमारे इस भारत देश पर, हमारे संसार पर लड़ाई ना हो, धर्म पर लड़ाई ना हो, प्रेम को समझे मनुष्य और प्रेम में एकता बने और एक दूसरे से भाईचारा रखें। कितना सुंदर यीशु ने ये वचन को हम लोग को दिया है, सारे मानव जाति को। इस वचन को गांधी जी भी पढ़ा था कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर बाएं भी फेर दे, लेकिन उन्होंने नहीं बताए कि इस बाइबल का वचन है, यीशु ने बोला था। लेकिन यीशु का यह वचन है जो इंसानियत बातें को बताता है। आज हमारे भारत देश पर, हमारे इस संसार पर, जगत पर एक बात देखने को मिलता है और एक बात को लोग पालन करते आ रहे हैं। जैसे 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, आराम करना। मतलब संडे के दिन पूरा छुट्टी, मतलब सब लोग को आराम मिलता है। और संविधान में भी लोग पालन करते हैं और चलते हैं। इस पवित्र बाइबल पर यीशु परमेश्वर ने हम सबको वचन दिया है, जैसे लोग पालन भी करते हैं। निर्गमन 20 का 9-10, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। मतलब परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि 6 दिन काम काज करना, लेबर, कुली मिस्त्री करना, नौकरी जॉब करना। किस लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, जिसे आज हमारे भारत देश में, हमारे संसार पर, जगत के चारों दिशा और इसको पालन कर रहे हैं। लेकिन 7वें दिन विश्राम करते, आराम करते हैं। वो लोग 8वें दिन, 9वें दिन भी तो वो लोग छुट्टी मना सकते थे, विश्राम आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं। यीशु परमेश्वर ने इस बाइबल पर हम लोग को सिखाया और वचन दिया है, जिससे आज संविधान चल रहा है, जिसे हर लोग इसको पालन कर रहा है, लेकिन नहीं समझ पा रहे एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। मैं बताना चाहता हूँ, जब कोरोना वायरस इस दुनिया पर फैल गया, लोग इलाज ढूंढने लगे, दवाई खोजने लगे,
हमारे सरकार ने यह आदेश नहीं दिया लोगों को कि एक परमेश्वर है, उसे पुकारो, उससे मदद मांगो, उससे अपने पापों से पछतावा करो, अपने पापों से मन फिरो, हो सके सच्चा परमेश्वर दया करे। ऐसे कहने के लिए उनको आज्ञा देना था हमारे सरकार को, लेकिन उन्होंने तो सुरक्षा और संविधान की बातें करने लगा, लेकिन परमेश्वर की ओर वो लोग को नहीं दृष्टि किया, वो लोग को नहीं फिराया। और मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे सरकारों से कि जब भी मुसीबत आए हमारे देश पर, या जब भी हमारे देश पर वायरस फैले या कोरोना वायरस या बड़ा बड़ा बीमारी, आप लोग परमेश्वर की ओर उन लोगों को नज़र को दृष्टि को उधर लगवाइए, उधर फिरने के लिए आप लोग आज्ञाएं दें, जिससे हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे देश के लोग बचेंगे। और हमारे देश पर यीशु मसीह को काम करने दीजिए। देखिए तो सही यीशु मसीह क्या करता है हमारे देश के लिए। हमारे देश को बहुत ऊपर ले जाएगा यीशु मसीह, लेकिन आप लोग समझिए यीशु मसीह की करुणा को, यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के बलिदान को समझिए। मैं जान रहा हूँ सच्चा और जीवित यीशु मसीह परमेश्वर को हमारे इस भारत देश के लोग, मनुष्य उसको स्वीकार नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश तरक्की नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हर देश में वो कार्य करता है, हर देश में उसका आज्ञाओं चलता है और उसके वचनों पर चलते हैं लोग। लेकिन हमारा देश अंधविश्वास पर और भ्रष्टाचार पर चल रहा है, बेविचार पर चल रहा है। इन्हीं की वजह से सच्चा परमेश्वर को पुकारिए, ताकि आप लोग के हृदय और मन को बदल देगा। एक परमेश्वर है स्वर्ग में, और 7वें दिन विश्राम करना कहा है। परंतु 7वें दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वें दिन विश्राम दिन है, तो लोग इतवार की ही विश्राम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं। क्यों? इस बाइबल पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो वो लोग मनाते हैं, है ना। क्यों? इस यीशु मसीह के बाइबल वचन पर लिखा हुआ है, और यीशु ही परमेश्वर है। यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। 6 पर क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यीशु मसीह का वचन और इस बाइबल बिल्कुल संसार के पुस्तकों से अलग है, और परमेश्वर की बातों को यीशु मसीह सिखाता है। यीशु मसीह कोई धर्म का नहीं है, यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। वो तो जीवित परमेश्वर है, जो मनुष्य को कहता है जो जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर की राज देख नहीं सकता। और हिंदू धर्म के शास्त्र और वहाँ के ज्ञान अलग सिखाता है। हिंदू धर्म के लोगों तो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने पापों क्षमा करने के लिए गंगा डुबकी लगा लो, लेकिन गंगा डुबकी लगाने के बावजूद भी लोग भ्रष्टाचार, झूठ बोलते हैं, विचार करते हैं, अनेक पाप करते हैं। गंगा डुबकी लगाने के बावजूद भी उन लोग का पाप पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, पूरी तरह से क्षमा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सच्चा और जीवित यीशु मसीह परमेश्वर जो पाप क्षमा कैसे मिलता है उसको हम लोग को सिखाया, पाप क्षमा कैसे पाएंगे उसको हम लोग को बताया। यीशु मसीह परमेश्वर आज से 2000 साल पहले क्रूस पर बलिदान दिया, क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड को भोगता और क्रूस पर पवित्र लहू बहाया। आप लोग यदि पाप क्षमा चाहते हैं, आप लोग अनंत जीवन चाहते हैं, तो यीशु मसीह आप लोग का पाप का दंड भोग दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दे दिया है। आप लोग उस पर विश्वास कीजिए और आप लोग को पाप क्षमा मिलेगा। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया है, वहाँ तक आप लोग को आना होगा, तभी आप लोग का पाप क्षमा होगा। यीशु मसीह पाप क्षमा करने के चलते पवित्र लहू बहाया है और उसने आत्मिक और शारीरिक दंड भोगा है। हिंदू धर्म के भाइयों बहनों सिखाते हैं, हिंदू धर्म तो मोक्ष के बारे में सिखाते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। बुद्ध धर्म तो किसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मानता ही नहीं, जबकि पूरी बाइबल तो यही सिखाती है कि एक परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी की सृष्टि की है। यीशु ने तो हमेशा पुराने नए नियम
लिखी आयतों और भविष्यवक्ताओं की मिसाल दी और नए नियम तो यहूदियों का शास्त्र तोरा है। मतलब यीशु ने हमेशा यहूदियों के शास्त्रों में से सिखाया, ना कि हिंदू और बुद्ध शास्त्रों में से। यीशु मसीह उद्धार के विषय में सिखाता है। उसने वचन पर यहाँ पे हम लोग को दिखाया है और सिखाया है इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों से किसी का उद्धार नहीं होता है, ना किसी का उद्धार हो सकता है, ना कर्मों से किसी का पाप क्षमा होगा, ना कर्मों से कोई स्वर्ग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बाइबल सिखाता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आप लोग को उद्धार चाहिए तो यीशु मसीह पर विश्वास करना ही होगा। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान दिया, उसको विश्वास करना ही होगा। यीशु को आप लोग यदि परमेश्वर स्वीकार करेंगे और उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और इस पवित्र बाइबल वचन के अनुसार चलेंगे तो आप लोग निश्चय उद्धार पाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो ऐसा सिखाता है मोक्ष प्राप्त और उद्धार के विषय में यीशु मसीह, ना कि गंगा डुबकी लगाने से, ना कि कर्म करने से मोक्ष प्राप्त नहीं मिलता है। यीशु का ज्ञान, यीशु का शिक्षा बिल्कुल अलग है हर धर्मों से। इसके लिए बाइबल पढ़िए और ज्ञान को पाइए। संविधान में हमारे इस भारत देश के लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी पालन करते हैं और संविधान में वो लोग चल भी रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि कैलेंडर किसके नाम से चलता है। ईसा मसीह, ईसा पूर्व से यीशु मसीह के नाम से कैलेंडर भी चलता है। जो आप लोग चला रहे हैं और रखे होंगे वो यीशु मसीह के नाम से चलता है। हमारे इस भारत देश के युवाओं लोग को मैं कहना चाह रहा हूँ और हमारे सरकार मंत्रियों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग लड़ाई मत कीजिए धर्म परिवर्तन के विषय में या धर्मांतरण के विषय में। मैं बताना चाह रहा हूँ आप सबको कि आप लोग उस परमेश्वर को पुकारिए जो आप लोग को बनाया है और अपने पापों से क्षमा मांगिए। आप लोग उससे आराधना कीजिए, ना कहीं एक धर्म वो धर्म ई धर्म पर आप लोग आरोप और दोष लगा कर लड़ाई ना करें। ना आप लोग इसी बात से परेशान हैं और लड़ाई और चिंता में हैं कि उस धर्म तो ऐसा सिखाता है, इस धर्म तो ऐसा सिखाता है, वो धर्म में जाने से यह मिलता है, इस धर्म में आने से वो होता है, ये मिलता है। नहीं, आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने आराधना करें आँख को बंद करके। ऊपर वाला भगवान जो परमेश्वर है, जो आपको जन्म दिया, जो आपको सांस दिया है, जो आपका जान और सांस को रखा है, उसको पुकारिए और अपने पापों से पछतावा कीजिए, क्षमा मांगिए और मन फिरिए। आप लोग उसको खोजिए जो आप लोग को एकदम बातें और बुद्धि और आत्मा दिया है, उसको खोजिए, उससे बातें कीजिए। आप लोग को सत्य रास्ता दिखाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ही ये बातें को किया है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। मतलब स्वर्ग में। यूहन्ना 14:6 में। मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे प्यारों भाई बहनों सब, हमारे इस भारत देश पर हर जगह पर भ्रष्टाचार, बेविचार, अनैतिक और लूटमार और हत्या, बलात्कार हर जगह पर फैला है, हर जगह पर चल रहा है। पाप ही पाप नज़र दिख रहा है दुनिया में। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि आप सब पापों से संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, अगर पापों से क्षमा चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर पवित्र लहू बहाया पाप क्षमा के लिए। और मैं कहना चाह रहा हूँ आप सबको कि आप लोग सच्चा और जीवित परमेश्वर की खोज कीजिए। ये नहीं कि आप लोग अगर धर्म में कह दिए कि इसको मानो, उसको मानो, ये करो, वो करो, वही करते मत रहिए। आप लोग को जीने का अधिकार है, हर मनुष्य को जीने का अधिकार है इस संसार पर। और संविधान में सिखाया जाता है कि किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी भाषा का नहीं, लेकिन सच्चे और जीवित परमेश्वर को खोज कीजिए। मैं आप लोग को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, आप लोग पुकारिए, आप लोग बोलिए कि हे ऊपर वाला,
जो परमेश्वर तूने हमें बनाया है, मुझे बता कि मैं तुझसे कैसे बात करूं, कैसे मैं चलूं, और मुझसे तू बातें कर और मुझे तू सिखा। और मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग या नरक, तू मुझे बता। मेरे जीवन में इतना दुख और दर्द क्यों है, मैं निराशा टेंशन क्यों रहता हूँ, मैं अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों होता है। आप लोग ऐसे ऊपर वाला परमेश्वर को बताइए और पुकारिए, उसी से बात कीजिए, आप लोग का मदद करेगा। लेकिन